संत का जो हृदय होता है, परमात्मा और महात्मा का जो हृदय होता है माखन की तरह होता है। बोले माखन में ऐसी क्या खासियत है भाई कि माखन की तरह होता है? माखन, बोले माखन से भी और ज्यादा उच्च कोटि का होता है संत का मन। बोले और ज्यादा उच्च कोटि का? बोले हाँ, माखन तब पिघलेगा जब माखन पे गर्मी पड़ेगी, और संत का हृदय तब भी पिघल जाएगा जब सेवकों पर जब गर्मी पड़ेगी। खुद पे जरूरी नहीं, खुद के सेवकों पर भी यदि गर्मी पड़ जाए तो वहीं संत पिघल जाता है। इसलिए माखन से भी ऊपर वह संत का हृदय होता है, परमात्मा और महात्मा का हृदय होता है। बोले आप पे तो विपत्ति नहीं है, दुख नहीं है कोई, पर आप काय के लिए आए हो? अपने भक्तों के कारण आए हो ना? हा? उन पे तो विपत्ति पड़ी है, बड़ी परेशान है, दुखों से, विकारों से परेशान, के अत्याचारों से है, उनके लिए तो रो। सोई राम प्रभु ने रोना प्रारंभ कर दिया। सोने बचन और रोदन ठाना। एरी मैया, तुम्हारे अनुभव की एक बात है क्या कि जब तक बालक जो है बोलना नहीं सीखता तब तक कोशिश करती है न कि बोले, और ज्यादा ना वो पहली बार बोलते हो ना, चाहे पापा कह दे, चाहे अम्मा कह दे, जो कुछ कह दे, उल्टो सूदो, भाई इतना बड़ी खुश होती है माता, आज मैं लल्लू बोलियो, आज मैं बेटा बोलियो। पहले नहीं बोलता है तो परेशान हो जाती है, और पता है जब वो बोलना चालू करता है, बोलना सीख जाता है, फिर वो चुप नहीं होता है। फिर जाते परेशान रहते कि जा चुप करो तो चुप ना होती, और रोवे पे आ जाए हैं। कभी कभी माता तो बाकी मुंह में रूमाल यूं ठूस देंगे, चुप रहे, सुनेंगे सब अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, हर रात में रोए पर है, दिन में रोए पर है, बा कोई भरोसा थोड़ा ही है भाई, थोड़ी बाकी इज्जत हो जा रही है जो कुछ तो बातें तो ही कहेंगे, कौन थे कहेंगे? बाकी मम्मी थे हैं, एक कैसी मई हो जाए कि रात में रो रहे, दिन में रो रहे हैं, तो बाकी मुंह में। अच्छा कभी कभी कोई बालक इतना जिद्दीलो होता है कि जितना चुप करो, बस ऐसा ही राम जी ने किया। इसमें एक शब्द छुपा है, समझिएगा। सुने बचन सुजाना, रोए नहीं, रोदन ठाना। जा रहे रोई जा रहे। कौशल्या बोली अब तो चुप है जा। बोले तुमने शुरू क्यों कराए? अरे बोले रोने की एक लिमिट होती है, अब बहुत है। लेकिन भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही, सुनो, जीव का हर काम अधूरा होता, जीव का हर काम अधूरा होता है, और ब्रह्म होता है अधूरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। हम रोएंगे भी तो पूरा ही रोएंगे, अब अधूरा है। कौशल्या बड़ी परेशान है कि हमने भली कही रोवे की है, अब जो बोले जी रोवे कब तक चलेगा? तब भगवान कहते हैं कि मुझे अपने हिस्से का भी रोना है, और मेरे जो आश्रित हैं और उनका भी रोना तो मुझे ही रोना है, इसीलिए तो आया हूं, उनका भी रोना मुझे ही रोना है। सोने बचन सुजाना और रोदन ठाना, होय बालक सुरभूपा, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाल, कौशल्या हित का। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज यहाँ हमारे बच्चों ने जो है ना ये टांगे हैं आम के पत्ते के बना करके, जिन्हें मालूम पड़ेगी होगी आज तो राम जी आ ही जाएंगे, अंदाज लगा लो होगा हैं। तो आज उनके हिसाब से राम जी का अवतार हुआ, भगवान जो है प्रकट भये हैं। अब एक भजन हम जो है भगवान के प्रकट है वे को बधाई के रूप में नाचवे काजे झूमबे के लिए गाएंगे। प्रगटे हैं चारों भैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में
चुपचाप आ जाने, खींचे जाएंगे फिर। हरि बोल। कौन लुटावे रुपया अवध में। एक मिनट, जितने कार्यकर्ता कलश यात्रा में नाच रहे का बेवजह समय आ जाओ करें ऐसे समय पे। हरि बोल। हो कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। ओ हीरा मोती, हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। मैया 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 लुटावे रुपया बाजे बधिया। ताल मृदंग ढोल ढप बाजे। ताल मृदंग ढोल ढप बाजे। नाचे नाचे बधैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधिया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधिया। अवध में बाजे बधिया। अवध में बाजे बधिया। बैठ जाओ। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
नागेश्वर से लग रहे हो आप। प्रगटे हैं चारों भैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे। टोपी भाइयों, आज जोड़ीदार मिले हैं। प्रगटे हैं चारों भैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे भैया। तालियां बजाइए साहब, यार जोट बनी है जोरदार है। तुम तो बाबा तिलक छापे लगा के वैसे ही रह गए हैं। देखो उन्हें आनंद कर दो है, तुम तो वैसे ही हो। बाबा काजरे तो नो कांते लाए। अच्छा, अरे वाह वाह, अच्छे लग रहा, काजर अच्छा लग रहा आप में, बहुत बढ़िया। बस 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 बंद दो अब रहने दे, तो को दो कथा सुनो। ये भोले बाबा की बारात है, और भैया भोले बाबा के गण यूं नहीं आएंगे तो और कहाँ आएंगे हैं? वो घुंघरू बंधे हैं जिनके, ओ हो। बोलो रामचंद्र भगवान की। शरवशदान दीन सबका, जो पावा राखा नहीं तारू। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। ये और है कितनी होंगी? 10 किलो। अरे 10 किलो फेंके हुए के लिए टॉफी आई थी। अरे अब माँ तक थोड़े मुँह पे फेंक रही हैं। हाँ एक काम करेंगे, कल हम जहाँ पे बैठे हुए थे पहले आएंगे नीचे ही और सब में फेंक देंगे शुरुआत में। जो पहले आवेगो सो पावेगो। आवे थे पहले है ना, सोवे सो खोवे और जागे सो पावे। हाँ बैठ जा बाबा, वो तो बहुत है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मोरे ग्रह प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ हो। जाकर नाम सुनत शुभ हो। जिसका नाम मात्र सुनने से
शुभ होता है, मंगल होता है, कल्याण हो जाता है, वो आज मेरे घर में आया है। आहा, उन्होंने अपने खजाने की चाबियां फेंक दी कि भाई, बहुत से लोग हैं ना, पुत्र का जन्म हो तो दान पुण्य करते हैं। उन्होंने दान पुण्य किया नहीं, उन्होंने खजाने की चाबियां फेंक दी कि जाए जितना ले जाओ और जो ले जाना है। राजाओं के पहले गोदाम भरे रहते थे अलग अलग चीजन के हैं। तो एक जो है मैंने चाबी देखी और वहां में तो एक चाबी ली। बोले जी कौन से खजाने की है? बोले जहां में बाजरा भरे होगा है, गोदाम बाजरा को। वहां ने खोले के तारो बाजरा की बोरी 1 कुंटल की। पहले कुंटल की बोरी चलो करती, अब तो आधे कुंटल की रह गई 50 किलो की। कछु इतना पीछे बहू नहीं रहेगी है। पहले 1 कुंटल की बोरी है, आदमी उठा के पटक दे तो, लाद दे तो ऊपर है। तो 1 कुंटल की बोरी बाजरा की पीठ पे लाद के ले जा रहा हूं। बीच वो जो ले जा रहा का हो बाजरा है, वो औरैया को तो बीच में भाई एक और मिल गो। बहू की पीठ पे बोरी हती, कहां को मिल गो? अजीत मल गो। मान के कालायो रे, बोले बाजरा, बोले पागल। बाकी बगल में सरसों को गोदाम हो, एक ही बोरी में कम से कम 4 बोरी आमती बाजरा की। तो सरसों महंगी होती है, बाजरा सस्ता होता है। तू 4 बोरी ला देगो, यहाँ एक ही बोरी के दिमाग में बात बैठेगी। सुबह बाजरा की बोरी में ही पटक देगी है, क्योंकि फ्री को मालूम है ना, उसकी कदर नहीं होती। फेंक दो। तो मैंने कि भाई कितने सरसों, तो सरसों के गोदाम में गए, फिर सरसों की बोरी लाद ली। और सरसों की बोरी लाद के जैसे ही चलो तो एक बीच में और मेरे को कालेश्वर गढ़िया को बोले कालायो, बोले अब तो सरसों है। बोले मरेगो, बगल में चांदी लुट रही थी है, तू सरसों पे ही मरेगो, बगल में चांदी को गोदाम। और दिमाग में बात बैठेगी, बात तो सही है भाई। सुबह ने सरसों मई फेंक दी, कौन से बाप को जा रो है। जब सरसों फेंक दी, अब माने भैया चांदी को कितने गुने को बता के जाइयो। सुबह ने इशारा करके न्यू बता के न्यू जाके न्यू, और ठीक है। तो चांदी की बोरी लाद के अब के तो इतना ही ठसक में जा रहो, कालेश्वर की घड़िया को हतो। बोले अब तो वो है चांदी है। सो जैसी भाई लेके चलो, सो मिले को उमरी को माने कालायो रे। बोले अरे अब मत बोलियो, चांदी है चांदी। बोले चांदी पे मेरे को बगल में ही सोन हो। सो बोरिए लेके मैं गिर पड़े हो। बोले अब ना जा रहा हो। बोले एक दानो घर पहुंचो ना है और पीठ पूरी छिल गई है। तो आदि छोड़ के साजी मुधावे। जो थोड़े में सब्र नहीं करता है, छोटे छोटे को त्यागता रहता है, उसे फिर बड़ा भी मिलता है।